Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today will be discuss about phylum Platyhelminths. Platyhelminths includes flatworm. Helminthology is the branch of biology which deals with the study of worms. Flatworm, roundworm, etc. Evolutionary point of view, Platyhelminth is the first triploblastic animals. That means it consisting three germinal layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. Platyhelminths mostly parasitic in nature, but some are freely swimming, terrestrial. Today discuss about phylum Platyhelminths, general characters and their classification. Platyhelminths term is coined by G. Jane Berg, एक साइंटिस्ट जी. जेन बर्ग जो सर्वप्रथम प्लैटीहेल्मिन्थ्स टर्म को दिया। ये जो फाइलम मल्टीसेलुलर के अंतर्गत है, जो तीसरा फाइलम है, फर्स्ट पोरीफेरा, सेकेंड सिलेंट्रेटा, थर्ड जो फाइलम है वो आपका प्लैटीहेल्मिन्थ्स है। इसके अंतर्गत फ्लैट वर्म्स आते हैं। यह प्लैटीहेल्मिन्थ्स टर्म जो है जी. जेन बर्ग नामक साइंटिस्ट ने दिया। या अब यहाँ पर प्लैटी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है फ्लैट। हेल्मिन्थ्स हेल्मिन्थ्स का मतलब वर्म, मतलब इट इंक्लूड्स प्लैटीहेल्मिन्थ्स इंक्लूड्स फ्लैट वर्म। इसके अंतर्गत डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं जो आपका प्लैटीहेल्मिन्थ्स कहलाते हैं। हेल्मिन्थोलॉजी एक आपका एक ब्रांच है जो स्टडी ऑफ वर्म, स्टडी ऑफ वर्म, जो इसी टर्म से प्लैटीहेल्मिन्थ एंड एस्केलहेल्मिन्थ, नेक्स्ट जो
फाइलम है वह एस्केल हेलमिंथ। एस्केल हेलमिंथ्स के अंतर्गत राउंड वॉर्म आते हैं और प्लेटी हेलमिंथ्स के अंतर्गत फ्लैट वॉर्म आते हैं। और दोनों तरह के जो वॉर्म हैं वो आपका फ्लैट वॉर्म एंड राउंड वॉर्म वो आपका एक विशेष तरह के स्पेशल साइंस के अंतर्गत अध्ययन होता है नॉन एज हेलमिंथोलॉजी। तो ये आपका फाइलम प्लेटीहेलमिंथ्स का इंट्रोडक्शन। general characters। फर्स्ट हैबिटाट। इस तरह के जो वॉर्म्स हैं प्लेटीहेलमिंथ्स फ्लैट वॉर्म वो कहाँ निवास करते हैं? मोस्टली पारासाइटिक। ये जो है आपका पारासाइटिक होते हैं। सम आर इन फ्रेश वाटर, कुछ जो है आपका फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में प्लेनेरिया एक आपका एनिमल है जो फ्लैट वॉर्म ही है, जो आपका फ्रेश वाटर में पाया जाता है। सम आर इन फ्रेश वाटर एंड फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म्स। तो हैबिटाट के अंतर्गत ये मोस्टली parasitic, some are in fresh water and free swimming organisms। Second, body shape। इनका जो बॉडी होता है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। डॉर्सल एंड वेंट्रल जो चपटी सतह हैं, एक आपका ऊपरी सतह डॉर्सल और नीचे वाला जो है सो आपका वेंट्रल सरफेस कहलाता है और वह चपटे रूप में फ्लैट रूप में होते हैं। तो इसका जो बॉडी शेप होते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। नेक्स्ट पॉइंट सिमेट्री। ये जो है आपका जनरली बाईलैटरल सिमेट्री होते हैं। बाईलैटरल सिमेट्री मतलब बॉडी टू इक्वल डिवाइडेड, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं दोनों तरफ। बाईलैटरल सिमेट्री। सिमेट्री। तो इस तरह से आपका हैबिटाट, बॉडी शेप एंड सिमेट्री। नेक्स्ट कैरेक्टर्स। आई होप दैट, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग को समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी और इसी तरह के अधिक से अधिक सेशन लाने के लिए आप लोग बायोलॉजी टीचिंग सेंटर को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर अवश्य करें। और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आपका पॉरीफेरा वर्ग में था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सिलेंट्रेट एनिमल्स, और इन प्लेटी हेलमिन्थ्स आपका ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ग्रुप ऑफ टिश्यू जो होते हैं, जो आपका डिफ्रेंशिएट्स होते हैं किसी खास ऑर्गन्स में। तो यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेटी हेलमिन्थ्स। नेक्स्ट, बॉडी वॉल। ये आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सॉरी जर्म लेयर्स, सॉरी जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स इसमें आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, it is the first ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ब्लास्टिक एनिमल्स। ये जो है आपका फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दो तरह के एनिमल, पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, और प्लेटी हेलमिन्थ्स जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 जर्मिनल लेयर्स, थ्री जर्मिनल लेयर्स का इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये आपका 3 लेयर्स होते हैं जिससे जो है आपका ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप्ड होते हैं। तो आपका जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के ये एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जो आपका सीलोम कहलाते हैं, तो इसमें आपका ये जो एनिमल्स होते हैं ये सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। एनिमल, ये सीलोमेट का मतलब सीलोम अब्सेंट। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को 3 सेक्शंस में बांटा गया है। वो आपका एसिलोमेट, सिलोमेट एंड सीडोसिलोमेट। ये सिलोमेट का मतलब सिलोम अब्सेंट होता ही है। सिलोम का मतलब आपका बॉडी कैविटी, आपका माउथ टू एनस, क्योंकि इसमें एनस अब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं वह इनकम्प्लीट होता है, तो उस तरह के में आपका वह एसिलोमेट होते हैं, सिलोम अब्सेंट होते हैं। तो बॉडी कैविटी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। यह जो डाइजेस्टिव सिस्टम कहिए
और ट्रैक्ट जो है आपका इनकम्प्लीट होता है, मतलब ओनली वन ओपनिंग, और ओनली वन ओपनिंग का मतलब आपका माउथ, और माउथ ही जो है आपका इनजेशन टेकिंग ऑफ फूड और इजेशन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, दोनों एक ही ओपनिंग से होते हैं। और तो इस तरह के एनिमल्स को डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनकम्प्लीट कहलाते हैं। तो आपका माउथ ही एक ऐसा पोर है, ओपनिंग है, जिसे आपका इंजेशन टेकिंग ऑफ फूड एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस आपका एक ही पोर से, एक ही ओपनिंग से होता है, तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, स्केलेटन सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट। इसमें जो है आपका स्केलेटन और सर्कुलेटरी जो सिस्टम्स होते हैं वो आपका एब्सेंट होते हैं। इसमें किसी तरह के ये सिस्टम्स नहीं होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि यह पैरासाइटिक्स होते हैं, और पैरासाइटिक भी आपका मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक मतलब 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। तो जो भी पैरासाइट्स हैं वो आपका डाइजेनिक होते हैं, और इंडो पैरासाइट मतलब शरीर के या होस्ट के इनर पार्ट में वह स्थित होता है। तो इंडो पैरासाइट एंड डाइजेनेटिक ये आपका है। तो स्केलेटन सर्कुलेटरी ये आपका ये सब सिस्टम एब्सेंट होते हैं। लेकिन इसमें जो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम्स अब प्रेजेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम, फ्लेम सेल्स, एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होते हैं वो आपका फ्लेम सेल्स होते हैं। फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ये आपका। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होते हैं आपका लैडर लाइक होते हैं, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर्स में होते हैं। मतलब आपका 2 नर्व रिंग्स आपका डोर्सल लॉन्गिट्यूडनली 2 डोर्सल रिंग्स होते हैं, और उसमें जो है सो आपका कॉमिस्यूर्स कनेक्टेड होते हैं। हम इसको देख सकते हैं, ये इस तरह से फ्लैटेंट ये आपका एनिमल्स है। इसमें आपका यहाँ माउथ से लेकर के पोस्टीरियर पार्ट तक 2 आपका नर्व रिंग्स होते हैं इस तरह से, और बीच में इस तरह से आपका लैडर लाइक ये स्ट्रक्चर्स कॉमिस्यूर्स ये जो आपका है ट्रांसवर्स और ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड या नर्व रिंग, ये आपका ये किधर है कि आपका ये इस तरह से लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स इनका जो है नर्वस सिस्टम्स होते हैं। इस तरह से ये होते हैं। ये आपका एनिमल है जो आपका फ्लैट एंड वॉर्म है, उसमें पूरे नर्वस सिस्टम्स एज ए लाइक लैडर सॉरी
नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स या रिप्रोडक्शन, इसमें जो है आपका हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स, और इसमें सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशंस दोनों तरह के कंडीशन हो सकते हैं, सेल्फ भी हो सकते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशंस होते हैं, और यह जनरली हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब बायसेक्सुअल्स होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आपका लाइक पेरेंट्स, एडल्ट पेरेंट्स, और इनडायरेक्ट का मतलब आपका लार्वल स्टेज। तो इसमें आपका एक जो लार्वल स्टेज होता है वो आपका रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, एक इसमें जो है सो स्टेज होते हैं जो आपका प्लैटीहेल्मिन्थ वॉर्म में, फ्लैट वॉर्म में एक लार्वल स्टेज होते हैं जिसको रैबिडिटीफॉर्म लार्वा कहा जाता है। लार्वल स्टेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कि किस फाइलम में कौन से लार्वल स्टेज होते हैं, जो कि सभी में हम लोग देखते आ रहे हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन जो आपका प्लेनेरिया है, इसमें एग्जाम्पल प्लेनेरिया में आपका बाइनरी फिजन होते हैं वो, और बाइनरी फिजन भी आपका कभी लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स होता है। तो इसमें जो है आपका बाइनरी फिजन्स ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन्स होते हैं, मतलब ये अगर प्लेनेरिया है तो इस तरह से कई छोटे छोटे खंडों में वह कट जाते हैं या डिवाइड हो जाते हैं, और ईच सेगमेंट डेवलप्ड इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। तो इस तरह के जो डिवाइड होते हैं, डिवीजन जो होते हैं, वो आपका ट्रांसवर्स कहलाते हैं। जैसे ये आपका प्लेनेरिया इस तरह का एनिमल होता है। अब ये डिवाइड करके ऊपर वाला भाग इस तरह से डिवाइड होता है, और कुछ भाग जो है सो इस तरह से डिवाइड होते हैं, इस तरह से डिवाइड होते हैं। अब ये जो हेड वाला भाग है इस तरह से, इसमें आपका ये बॉडी डिवाइड होते हैं, और ये जो भाग हैं, जो बॉडी भाग हैं, मान लीजिए इस तरह से हैं ये बॉडी भाग, तो इसमें आपका हेड आपका डेवलप्ड हो जाते हैं। इस तरह से इसमें जो है रीजनरेशन माने लॉस पार्ट जो है आपका रीजनरेट कर जाते हैं। तो इस तरह के ये बाइनरी फिजन होते हैं, और इसमें रीजनरेशन की क्षमता सबसे अधिक होती है प्लेनेरिया में, जो ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। यहाँ पर हेड भी एक सेगमेंट के रूप में, और ये बॉडी जो है सो आपका कई सेगमेंट में बढ़ जाते हैं। अब हेड में जो है आपका रीजनरेट कर माने आपका बॉडी जो है सो आपका पूरा बन जाते हैं, ये आपका रीजनरेट करके होल बॉडी का निर्माण करते हैं। और जो बॉडी सेगमेंटेड पार्ट्स हैं उसमें आपका हेड आपका डेवलप कर जाते हैं। तो इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन या रीजनरेशन भी एक आपका एक रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड्स है। तो ये आपका जनरल कैरेक्टर्स
अब देखेंगे हम इसका क्लासिफिकेशन। इसमें भी 3 क्लासेस होते हैं। क्लास 1 टर्ब्यूलेरिया, टर्ब्यूलेरिया क्लास 1 इस टर्ब्यूलेरिया। ये जनरली आपका ये जो है सो आपका फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला प्लैटीहेल्मिन्थ्स है, जिसका एग्जाम्पल वही आपका प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। क्लास 2 ट्रीमेटोडा, ट्रीमेटोडा। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल फैसियोला हिपैटिका, हिपैटिका पूरा ये नाम हुआ साइंटिफिक नेम फैसियोला हिपैटिका। ऐसे कॉमन नेम जो है सो आपका लीवर फ्लूक कहलाता है। ये आपका जनरली जो है इस तरह के एनिमल होते हैं। यहाँ पर एक शक्कर होते हैं, इस तरह के आपका एनिमल्स होते हैं जो आपका डाइजेनिक पैरासाइट्स है। प्राइमरी होस्ट के रूप में प्राइमरी होस्ट के रूप में आपका गॉट, सीप जो आपका गंदे जलों में चरने जाते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, उसमें यह आपका सेकेंडरी होस्ट के द्वारा यहाँ पर चले आते हैं। सेकेंडरी होस्ट आपका स्नेल्स जो आपका मोलस्का वर्ग का अंतर्गत है, मोलस्का वर्ग के एनिमल्स हैं जो आपका गंदे जल जहाँ पर होते हैं, नाली ड्रेन्स, वहाँ पर इसमें आपका ये सेकेंडरी होस्ट के रूप में यह लीवर फ्लूक होते हैं। और वहाँ पर जब गॉट, सीप ये सब ग्रेजिंग के लिए जाते हैं तो उस नली वाटर, डर्टी वाटर के साथ फिर इसमें आपका ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो आपका लीवर को इफेक्ट करता है, या इसका जो शेप है वो आपका लीवर शेप में होता है, इसलिए इसको लीवर फ्लूक कहा गया। क्लास 3 सिस्टोडा, सिस्टोडा ये भी जो है सो आपका बिल्कुल पैरासाइटिक होते हैं। ये भी आपका डाइजेनेटिक पैरासाइट होते हैं, इंडो पैरासाइट्स होते हैं, और जो है इन्हें जो है सो टेप वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल इसमें टेप वॉर्म, मतलब बिल्कुल फीतानुमा, मीटर 2 मीटर तक भी यह लंबा क्वाइल के रूप में होता है। ये आपका इसे साइंटिफिक नेम टेनिया सोलियम, टेनिया सोलियम, टेनियसिस। ये आपका इसका जो प्राइमरी होस्ट वो आपका पिग, और सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन होते हैं। वैसे ह्यूमन में यह ट्रांसफ़र होते हैं जो अनराइप्ड, अंडर कुक्ड सुअर मीट का प्रयोग करते हैं, उसमें वह आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्योंकि टैप वॉर्म जो है वो आपका हाई टेम्परेचर पर भी ये आपका डेड नहीं होते हैं, और वह जो है उस मीट के द्वारा वह आपका ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से यह आपका क्लास 3 सिस्टोडा, टैप वर्म और टेनिया सोलियम, और यह जो फीता कृमि प्रवेश करने के बाद जो टेनियसिस रोग कहलाता है, इसमें आपका एब्डोमिनल पेन, रेस्टलेसनेस, फीवर
भी होता है और अधिक समय तक ये अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आपका यह ब्रेन तक भी पहुंच जाता है और अल्टीमेटली आदमी जो है सो ह्यूमन बीइंग डेथ कर जाते हैं। तो ये जो भी प्लेटीहेलमिन्थ्स हैं वह मोस्टली आपका पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, इसलिए इसमें किसी तरह के सर्कुलेटरी और सिस्टम्स जो है आपका अब्सेंट होता है। तो आज का क्लास, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और जो नए लर्नर्स आए हैं वो निश्चित रूप से बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ सजेशन देना चाहते हैं, क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, जो भी हो आप इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एवं और अपने अन्य जो हैं उनके साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू।